गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों हफ्ते का पहला दिन और आज 16 तारीख है। आधा महीना पूरा बीत चुका है। अब ये जो टाइम चल रहा है ना, इसमें मार्केट में आपको वॉल्यूम्स थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मार्केट में मोमेंटम आपका स्लो हो रहा है, क्योंकि ये जो पीरियड होता है इसमें नॉर्मली काफी सारे जो लोग हैं वो छुट्टी पे जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। एफआईआईज वगैरह भी क्लोज करने की कोशिश करते हैं पोजीशन को इस टाइम अपनी, और बहुत कम एक्टिव रहते हैं। आज का मार्केट अगर आप देखोगे, देखो जब से ये एक्सपायरीज बंद हुई है बैंक निफ्टी की, बाकी सारी एक्सपायरीज बंद हुई हैं, आपने नोटिस करा होगा कि वॉल्यूम थोड़े से ड्रॉप हुए हैं और मार्केट में मोमेंटम बहुत कम आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा आ रहा है। और ज्यादा जब आता है तब आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, और जब कम आ रहा है तो आप उसको ट्रेड कर रहे हो और आपका लॉस हो रहा है। तो इन चीजों में आपको लॉस हो रहा है। अगर आज की बात करें तो आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा है। लास्ट वीक मैंने मंडे ट्यूसडे ट्रेड नहीं करा था। और लेकिन हमारे जो लेवल्स थे निफ्टी के, अगर उसके हिसाब से आपने ट्रेड करा होगा 24,680 के आसपास, हमने 24,680 के नीचे ट्रेड करना था। टारगेट हमारा 24,588 था। जो लो मारा इसने 600 का मारा। फिर भी मैं हमेशा बोलता हूँ 50 पॉइंट अगर आपको मिल गए निफ्टी में तो आप लॉस नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट बुक करो आधा और फिर बैठे रहो, हो सकता है आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, एक चीज हो गई ये। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मार्केट में बैंक निफ्टी ने क्या करा, बैंक निफ्टी देखोगे अगर, तो बैंक निफ्टी ने मूव तो आए हैं। अगर आप देखो 53,300 से 53,600, 300 पॉइंट का ये मूव है, 300 पॉइंट का ये मूव है। लेकिन सेटअप्स नहीं थे। सेटअप्स कैसे नहीं थे? अब यहाँ पे कोई कह सकता है कि गैप फिलिंग हुई, अब यहाँ पे किसी को बायर्स पे बैठाया, शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप एक एम पैटर्न का ट्रेड बना सकते थे। मैं हमेशा कहता हूँ आपके अपने अपने तरीके हैं, आपको कैसे ट्रेड करना है कैसे नहीं करना। मैंने आपको लेवल्स दिए, अगर आप मेरे लेवल से ट्रेड करते हो तो उसके हिसाब से तो कोई भी ट्रेड नहीं बना था। 50 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था, लेकिन इसने स्टॉप लॉस हिट करा आपका। फिर बाइंग की साइड एक बना था, वो चला है ट्रेड। अब डिपेंड करता है आपको क्या करना है, आप कैसे करते हो, आपको किस चीज की आदत है, कि किस चीज में आप कंफर्टेबल हो, आप उसके हिसाब से ट्रेड करोगे। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी कोई लेवल हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो ज्यादा मेहनत हमें आज करनी पड़ेगी नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में अब प्रीमियम्स आपको, मैं आपको कल भी बताया था, बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग के 15 दिन ट्रेड मत करो, बाद के 15 दिन ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि बाद के 15 दिन में प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे, आपको नॉर्मली 400 300 400 तक रुपए के प्रीमियम मिल सकते हैं। ठीक है, 500 रुपए तक मिल जाएंगे मैक्सिमम। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ट्रेड करोगे आपको हजार रुपए के प्रीमियम मिलेंगे। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी में डेली चार्ट पे चलते हैं एक बार। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में, एक बार मैं डिलीट करता हूँ सब कुछ, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने फिर से हमारा ये जो जोन है, मैंने आपको लेवल बताया हुआ है, हमारा वीकली वाला वीडियो जरूर देखना जो मैंने डाला था अभी सैटरडे को। तो 24,850 का मैंने जोन बताया था, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा, ये क्रॉस होता है तो मार्केट में आराम से 25,150 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते में ही। लेकिन आज मार्केट ने हमारे उसी रेसिस्टेंस के आसपास है। अब ये जो कैंडल का पैटर्न बनाया है, ये इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना है। हो सकता है मार्केट एक दो दिन यहाँ पे और कंसोलिडेट करे या फिर कल ब्रेक कर दे। लेकिन अगर आज का हाई देखो, कल का हाई देखोगे, फ्राइडे का सॉरी, 24,792 और ये 24,781, तो 24,800 अब एक जोन बन रहा है एक्सर्शन का। जो अगर ये निकलता है तो एक टारगेट तो हमें 850 तक का मिल सकता है। 850 के ऊपर एक बड़ा मूव आ सकता है जो कि आपको 950 तक लेके जा सकता है। तो हमारे लिए सीधे सीधा है कि बाइंग का लेवल हमें क्या लेना है। वैसे तो मैं आई थिंक मार्क करे हुए होंगे हमने, हम इसको हटाते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो हमने जो मार्क करे थे लेवल बाइंग के कल वाले, वही हमारे लिए इफेक्टिव है। 24,880 का लेवल मैंने मार्क करा था, 930 970। ठीक है, ये आप वीडियो देख लोगे मेरा, जो मैंने सैटरडे डाला था उसमें। सेलिंग के लिए मैं आपको हटाता हूँ ये लेवल, क्योंकि ये हमारा पूरा हो चुका है बिल्कुल, ये हमारे टारगेट्स आ चुके हैं। सेलिंग अब 500 के नीचे ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो 580 के आसपास का जोन है, तो 580 के नीचे आपको ज़्यादा टारगेट नहीं मिलेगा। आप 580 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, 580। ठीक है, टारगेट लेकिन 24,500 24,480 तक का ही रहेगा। यहाँ तक का आपको टारगेट पहला मिल सकता है, 24,500 तक का सेकंड टारगेट आपको मिलेगा। इसके नीचे वैसे तो बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है 500 के आसपास भगाएंगे। एक्सपायरी के नजदीक है, मतलब निफ्टी की एक्सपायरी होती है, 500 के लेवल टूट गया तो आराम से एक नया बड़ा टारगेट मिल सकता है। बट कल के लिए मैं आपको 500 तक के ही टारगेट दूंगा, 480 ले लेना मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बाइंग के हो गए, सेलिंग के हो गए, ये हमारा ओवरव्यू हो गया। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में सेलिंग के लेवल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। आज शेयरिंग अकाउंट में मैंने एक ट्रेड दिया था, मैं आपको बताता हूँ उसका लॉजिक भी क्या था। तो कहीं ना कहीं मैंने इस तरह की ट्रेंड लाइन बनाई थी, एक मिनट गाइस। शेयरिंग अकाउंट में 1200 का लॉस था, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मैं सारे स्क्रीनशॉट देता हूँ। यहाँ के ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड बनाया था, बट ये स्टॉप लॉस था, तो पहले स्टॉप लॉस हिट करा फिर नीचे आए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारा 1200 का लॉस हुआ था। ज्यादा वो कुछ रिस्क नहीं था उसमें, तो वो मैंने शेयर भी कर दिया था आपके साथ। बट अपने मेन अकाउंट में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा था आज। अब यहाँ पे सेलिंग के लिए 53,300 के नीचे सेल करोगे, टारगेट हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट है, यही वाले टारगेट रहेंगे हमारे। बाइंग के लिए, बाइंग के लिए भी लेवल्स में कोई भी चेंज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आज भी मार्केट वहीं से घूमा है उसी जोन के हिसाब से। 23,700 कैसे, 23,809 810 निकालता है, तब यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में मुझे ऐसा लगता है फिर से सोमवार मंगलवार ऐसे ही निकलेगा। बुध बृहस्पति का थोड़ा बहुत मूव आ जाएगा। और बृहस्पति या शुक्र में देखो, एक चीज अच्छी है, अब आपको ये जो पता है कि दो एक्सपायरीज हैं सिर्फ, तो दोनों एक्सपायरीज में एक एक्सपायरी पे तो मूव आएगा, और एक्सपायरीज पे एक दो मूव तो आते ही हैं, तो वहां पैसे कमाने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करके चलो, अगर आप बाकी ट्रेडों में इंडेक्सों में ट्रेड कर रहे हो तो। ठीक है,
और अगला हफ्ता जो होगा वो मंथली एक्सपायरीज वाला होगा, क्योंकि ये आखिरी होगा। वैसे तो सारी एक ही दिन होंगी अब, मतलब अगले जनवरी से दिसंबर में आखिरी बार होगा ऐसा, तो हमें 5 दिन एक्सपायरी मिलेंगे लास्ट वीक में। ठीक है। सेंसेक्स की अगर बात करें, तो सेंसेक्स में पूरा साइडवेज है। सेंसेक्स में अगेन वैसे मैं आपको बोलता हूँ एक्सपायरी पे ट्रेड करा करो, वैसे मत करा करो। तो सेंसेक्स में भी अगर, लेकिन अगर मैं लेवल आपको देने हो तो 81 420, ये जोन के नीचे मार्केट आराम से यहाँ तक मिल सकता है हमें, 81 से 150 तक। बाइंग अगर हमें करनी है तो बाइंग के लिए तो जोन थोड़ा सा ऊपर ही आ रहा है, 81 100 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे करोगे अगर आप 838 के ऊपर करते हो, 850 के ऊपर, तो मैक्सिमम आपको ज़्यादा टारगेट नहीं, 100 200 पॉइंट ही मिलेंगे, 82 100 तक। तो ये लेवल्स मार्क कर लेना। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।